वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। निकाय चुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी ने कांकेर और दुर्ग में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। छत्तीसगढ़ में कभी भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों पर जुटे हैं। बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले कई जिलों में अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है। बीते दिन महेश जैन को पार्टी ने कांकेर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं दुर्ग से पार्टी ने पुरुषोत्तम देवांगन को जिला अध्यक्ष बनाया है। नए जिला अध्यक्षों ने कहा कि वो पार्टी को और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद को दी 338 करोड़ की सौगात, 193 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद दौरे के दौरान 338 करोड़ से अधिक के 193 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 219 करोड़ 3 लाख रुपए के 149 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 119 करोड़ 77 लाख रुपए के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। धमतरी में एनएसयूआई ने निकाला संविधान मार्च, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। बीते दिन धमतरी में एनएसयूआई ने संविधान यात्रा निकाला। इस दौरान एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की। उन्होंने भाजपा सरकार पर देश के संवैधानिक मूल्यों पर लगातार प्रहार करने का आरोप लगाया। इसी को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने विरोध स्वरूप संविधान मार्च निकालकर संविधान की रक्षा का प्रण लिया। गरियाबंद में फर्जी मार्कशीट जारी करने वाला हेडमास्टर सस्पेंड, आरोपी बोला नंबर बढ़ाने अधिकारियों ने दबाव बनाया, मुझे फंसाया गया। गरियाबंद में जाली अंक सूची जारी करने वाले हेडमास्टर को निलंबित किया गया है, लेकिन गड़बड़ी में सहभागिता निभाने वाले अफसरों को जांच टीम में शामिल कर लिया गया। इसलिए सहायिका भर्ती में जाली अंक सूची मामले में केवल प्रधान पाठक पर ही कार्रवाई हुई। जांच में नियुक्ति में गड़बड़ी के जिम्मेदार अन्य अफसर की भूमिका पर जानबूझकर पर्दा डाला गया। निलंबित प्रधान पाठक बोला 13 सितंबर आवेदन लेने की अंतिम तिथि थी। बीईओ के आदेश पर मार्कशीट 30 सितंबर को जारी किया। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, कहा जल्द करेंगे लागू। बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठी है। कैबिनेट से मंजूरी और विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद भी यह कानून अब तक राजभवन में ही अटका हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले में ऐलान करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून को जल्द लागू करेंगे। जिस तरह से बीजापुर मामले में हमने त्वरित कार्रवाई किया, उसे पूरा देश देखा है। सरकार पत्रकारों के साथ है। हालांकि पत्रकारों के समय अवधि के सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करने पर भरोसा दिलाया है। अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर छापा, बड़ी मात्रा में शराब और लाहन जब्त। नाले के पास बनाई गई थी 3 भट्टियां। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आबकारी विभाग की टीम ने 3 भट्टियों में छापा मारकर कार्रवाई की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में कच्ची शराब की खेप बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांजगीर चांपा में अथरिया कुर्मी समाज के भवन का लोकार्पण, पूर्व सीएम भूपेश बोले सरकार चुनाव में देरी चाहती है, जिससे मामला कोर्ट में जाए। जांजगीर चांपा जिले में अथरिया कुर्मी समाज के भवन का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में सरकार रहते हुए 20 लाख रुपए की राशि समाज को भवन के लिए दी थी। वहीं भवन लोकार्पण को लेकर जिला मुख्यालय में गहमागहमी रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। दरअसल यहां पर जिला मुख्यालय में 20 लाख रुपए की लागत से बने अथरिया कुर्मी समाज भवन के लोकार्पण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। उन्होंने भवन का लोकार्पण कर समाज को सौंपा। कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से सब वर्ग के लोग टेंशन में हैं। यहां तक भाजपा के लोग भी टेंशन में हैं। पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग ने छोड़ी कांग्रेस, बोले बस दे दिया इस्तीफा राहुल गांधी। भूपेश बघेल ने पत्रकार को बनाया था नेता। संपादक की नौकरी छोड़ अचानक कांग्रेस में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग ने अब कांग्रेस छोड़ दी है। दैनिक भास्कर को इसकी पुष्टि करते हुए रुचिर गर्ग ने कहा, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? यह पूछे जाने पर रुचिर बोले बस छोड़ दी, पार्टी दे दिया इस्तीफा।
रुचिर गर्ग पिछली कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार थे। कांग्रेस पार्टी के लिए थिंक टैंक की भूमिका में रुचिर काम कर रहे थे। बाकी नेताओं की तरह वह राजनीतिक मंचों पर या सड़कों के आंदोलन में सक्रिय नहीं थे। अब चर्चा है कि रुचिर फिर से पत्रकारिता को समय देंगे। 50 को अनुकंपा नियुक्ति और 206 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हुई भर्ती। सभी ने मुख्यमंत्री शाह को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मनसा अनुसार यहां पर गरियाबंद जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण एवं आंगनबाड़ी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप लगभग 50 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है। साथ ही 206 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती भी हुई है। ओयो में कपल्स को रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इसके बगैर एंट्री नहीं। मेरठ से शुरुआत, भारत में 10,000 होटल से कंपनी का टाई अप। अब ओयो जाने वाले कपल्स को चेक इन के लिए अपने रिश्ते का सर्टिफिकेट देना होगा। बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो या सीधे होटल में जाकर की गई हो, सभी ग्राहकों से ये दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। कंपनी ने फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश की मेरठ में लागू किया है। मेरठ में ट्रायल के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। देश भर में 10,000 से ज्यादा होटल्स ओयो के साथ पार्टनरशिप में बुकिंग करते हैं। ट्रेन में छूटा 5 साल का बच्चा नाराज होकर बाथरूम में गया था छुप। 1.5 घंटे के भीतर आरपीएफ ने मां से मिलाया। राजनांदगांव में एक 5 साल का बालक ट्रेन में अपनी मां से बिछड़ गया था। रविवार की सुबह लगभग 9 बजे पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस में 5 वर्षीय एक बालक अपने परिवार से बिछड़ गया, जिसकी सूचना राजनांदगांव रेलवे सुरक्षा बल को मिलने के बाद उसे ट्रेन में ढूंढकर 1.5 घंटे के भीतर ही उसके परिजनों से मिलाया गया। राजनांदगांव में 13 थानेदारों का तबादला, 7 एसआई भी बदले। रविंद्र सिंह को कोतवाली का मिला प्रभार। एसपी मोहित गर्ग ने जारी किया आदेश। राजनांदगांव जिले में पुलिसिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 13 थानों में पदस्थ निरीक्षकों का तबादला किया गया। वहीं 7 एसआई को भी अन्य स्थानों पर पदस्थ किया गया। एसपी मोहित गर्ग ने तबादला आदेश जारी किया है। रंग लाया पीएम मोदी का प्रोत्साहन। 10 साल पहले जिस दृष्टि बाधित बालक को दुलारा, अब वह बन गया म्यूजिक कंपोजर। एक दशक पहले अपने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग बच्चों के संस्थान सक्षम के एक छोटे से दृष्टि बाधित बच्ची की प्रतिभा से मुग्ध हो गए थे। उस बच्चे का नाम था अंजन। जब अंजन ने अपना गाना सुनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने खुश हो गए थे कि उन्हें बड़े ही स्नेहिल भाव से उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्रोत्साहित किया था। देश के प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन एक बच्चे के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, अंजन इसका उदाहरण है। पहले अंजन दूसरों के लिखे गीत गाता था, आज अंजन स्वयं गीत लिखता है, इसे कंपोज भी करता है और गाता भी है। अभी हाल ही में अंजन ने अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के अवसर पर एक गीत लिखा है, उसे कंपोज भी किया है। अंजन की संगीत में रुचि को देखते हुए संस्थान में उसे आर्गन, कांगो और साथ ही ढोलक का प्रशिक्षण दिया गया। उधारी की बिल्डिंग में संचालित हो रहा सीएमएचओ जेडी कार्यालय, टपकता है बारिश का पानी। जगदलपुर में स्वास्थ्य विभाग का सीएमएचओ कार्यालय वर्षों से उधारी के भवन में संचालित हो रहा है, जो कि जर्जर हालत में है। अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब तक सीएमएचओ की ओर से मुख्यालय को नए कार्यालय भवन के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को नहीं भेजा गया है। वहीं भवन जर्जर होने के चलते बारिश के दौरान बारिश का पानी कार्यालय के अंदर पहुंच रहा है। भवन का मरम्मत नहीं कराया गया है। इसके अलावा विभाग के संयुक्त कार्यालय वर्तमान में शहर के महारानी अस्पताल के पीछे बने आवासीय भवन चल रहा है। कांकेर सांसद भोजराज नागपराई देवी रियासतकालीन मेले में देवी देवताओं के साथ किया नृत्य, बोले ये हम आदिवासियों की परंपरा। कांकेर जिले में रियासतकालीन मेले में बीजेपी सांसद भोजराज नाग शामिल हुए। इस दौरान उनके शरीर में देवी विराजमान हो गई। सांसद देवी देवताओं के साथ राजमहल से मेला भाटा पहुंचे, जहां रियासतकालीन मेला खंभा से गले मिलने के बाद 2.5 चक्कर परिक्रमा करने मेले की शुरुआत की। सांसद भोजराज नाग ने बताया कि बस्तर अंचल में देवी देवताओं को फूल पहनाने और उनकी सेवा करने की परंपरा है। मेला में क्षेत्र के देवी देवता शामिल होते हैं और मेला का शुरुआत करते हैं। उसी परंपरा के तहत यहां पर आज कांकेर में मेला पहुंचा और मुझ पर देवी सवार हो गई। राजकुमार के पूजा और निर्देश पर मेले की शुरुआत हुई। क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर युवक से ऑनलाइन ठगी सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उल्ला इलाके में क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर एक युवक से ऑनलाइन ठगी की गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अविनाश देवांगन को अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और बताया कि वह एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑफिस से बोल रहा है, उनके नाम से क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा है। इस पर अविनाश राजी हो गए।
इसके बाद उनसे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराई गई। इसके बाद उन्हें OTP बताने के लिए कहा गया। जैसे ही अविनाश ने OTP बताया, वैसे ही उनके बैंक खाते से साइबर ठगों ने 43,618 रुपये निकाल लिए। मानपुर गढ़ पहाड़ में 2 हाथियों ने जमाया डेरा, 30 जसपुर में 3 अंबिकापुर की ओर निकल गए। सरगुजा जिले में लगातार हाथियों का दल विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते बतौली मानपुर में 35 हाथियों ने उत्पात मचाया। इसके बाद 30 हाथी जसपुर की तरफ और 3 हाथी अंबिकापुर की तरफ चली गई, जबकि 2 हाथी अब भी गढ़ पहाड़ में डेरा जमाया हुआ है। प्रदेश में ड्रोन से होगा जमीनों का सर्वे, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कही बड़ी बात। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बीते दिन भिलाई पहुंचे। मंत्री वर्मा भिलाई में चल रहे सुधांशु महाराज के प्रवचन में परिवार सहित शामिल होने आए। टंकराम वर्मा ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में बढ़िया काम हो रहा है। राजस्व के कामों में बहुत सुधार हुआ। राजस्व विभाग में अब नई तकनीकी के साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं। नई तकनीकी की मदद से जियो रिफरेंसिंग और ड्रोन के जरिए जमीन का सर्वे किया जाएगा।